व्यक्ति होता है रोजी रोटी की तलाश में अपने घर द्वार पर अपने बाल बच्चों को छोड़ करके वो बाहर चला जाता है विदेश सऊदी में। वहाँ पर नौकरी करता है, अच्छा खासा उसकी सैलरी रहता है। अपने परिवार को बहुत खुश रखता था। जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी में अपने घर को भी पैसा भेज देता था और वो पैसा अपने पास भी रख लेता था अपने खर्चे पानी के लिए। लेकिन उसको क्या पता वो सऊदी जा रहा है, सऊदी में उसकी मौत मुकर्रर है और वहाँ पे उसकी मौत इंतज़ार कर रही है, हुकूमत उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। लेकिन उसको ये पता नहीं था, शायद उसको अंदाज़ा नहीं था कि हम सऊदी तो आ रहे हैं लेकिन हम शायद अपने मुल्क मेरे अपने वतन दोबारा लौट के वापस नहीं जा पाएँगे। बहुत से ऐसे नौजवान हैं, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान हैं, अदर कंट्री के नौजवान हैं, रोज़ी-रोटी की तलाश में अपने घर-द्वार को छोड़ करके बाहर जाते हैं चंद पैसों के लालच में। ये इसलिए सोच करके जाते हैं हम जाएँगे वहाँ पर कमाएँगे, मेहनत करेंगे, हमारे परिवार का अच्छा खासा भरण-पोषण होगा। यानी अपने सपनों को कुर्बान करके दूसरे के सपनों के लिए जाते हैं, दूसरे का सपना जैसे अपने माँ-बाप को अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक लड़का होता है जो उत्तर प्रदेश का है, वो जाता है वहाँ पर नौकरी करता है लेकिन नौकरी करते-करते उसकी ज़िंदगी में अचानक ऐसी मोड़ आ जाती है कि जो सऊदी की हुकूमत होती है, उसको सज़ाए मौत की फैसला सुना देती है। जिसके बाद पूरे गाँव में उसके रोना-पीटना शुरू हो जाता है। हर कोई उस लड़के की तारीफ़ कर रहा है कि वो लड़का ऐसे नहीं था। दोस्तों क्या घटना है, क्या सच है इसके बारे में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों दरअसल होता क्या है, आपके उत्तर प्रदेश में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जैद। जैद जाता है सऊदी में रोजी-रोटी का काम करता है, वहाँ पर वो जाता है ड्राइवरी का काम करता है, टैक्सी ड्राइवर का काम करता है। उसकी जो सैलरी होती है, सैलरी बहुत अच्छा खासा होता है। जो पैसा कमाता है, कुछ पैसा अपने पास रखता है और कुछ पैसा अपने घर पर भी। उसके परिवार में सब लोग बहुत खुश रहते थे और सभी लोग जैद के लिए दुआ करते थे कि जैद वहाँ पर सही सलामत रहे, खुश रहे। एक दिन होता क्या है, जैद शायद किसी पैसेंजर को छोड़ने के लिए ले जा रहा था और वहाँ पर ले जाते समय उसकी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। जब गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है तो उसका जो बॉस होता है, जो उसका मालिक होता है, कपिल होता है, वो कहता है कि ये जो नुकसान है पूरा नुकसान की भरपाई तुमको ही करना पड़ेगा, तब तुमको यहाँ से जाने देंगे। अब जैद ये बात सुनकर के परेशान हो गया कि जब मेरा जो कपिल मेरा पूरा पैसा अपने नुकसान की भरपाई के लिए काट लेगा, तो फिर भला मैं अपने घर को कैसे भेजूँगा? मेरे परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा? और मैं कैसे रहूँगा? मैं कैसे खाऊँगा-जीऊँगा? ये सोच करके अपने कपिल के पास से नौकरी छोड़ कर के दूसरी जगह गया। वो प्राइवेट टैक्सी नौकरी का काम करने लगा। वहाँ पर जो है वो जैसे अपने हिंदुस्तान में होता है, ओला, उबेर वगैरह चल रहा है, पैसेंजर आते हैं वो ऑनलाइन बुक करते हैं, इसे लेकर के वहाँ भी ऐसे बुकिंग का काम चलता है। वो जो है कुछ पैसेंजर कोई पैसेंजर आता है, उसके जो है टैक्सी को बुक करता है, टैक्सी जब वो बुक करता है, वो लेकर के पैसेंजर को छोड़ने जाता है। तो तभी उसके गाड़ी में जो है ये सूटकेस पाया जाता है। पुलिस चेकिंग करती है, जब पुलिस चेकिंग करता है सूटकेस पाया जाता है, सूटकेस खोला जाता है, सूटकेस में ये पाया जाता है कि सूटकेस में ड्रग्स रखा हुआ है। हालाँकि सऊदी में ड्रग्स को एकदम पूरी पाबंदी के साथ बैन किया गया। अगर कोई ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसकी जो है जो सज़ा होती है, सज़ाए मौत होती है। और जब जैद को वहाँ की हुकूमत ने पकड़ लेती है, उससे पूछताछ करती है, जेल में लेकर के चली जाती है, वो लाख दुआएँ करता है, लोग लाख विनती देता है कि ये मेरा नहीं है सामान, लेकिन वहाँ की हुकूमत एक भी नहीं सुनती है और जैद को उठा करके जेल में डाल देती है। और वहाँ सऊदी हुकूमत की जो सरकार होती है, जो हुकूमत होती है, जैद को सज़ाए मौत की फैसला सुना देती है। जब जैद को फांसी की सज़ा सुना दिया जाता है तो सऊदी हुकूमत के द्वारा एक जो है लेटर हिंदुस्तान के दूतावास को भेजा जाता है, प्रधानमंत्री को भेजा जाता है और जो जैद के परिवार को भेजा जाता है। जैसे ही जैद के परिवार वालों को ये बात पता चलती है, मानो उसके परिवार में एकदम पहाड़ टूट गया। सब लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। पूरे गाँव के लोग भी सर पे हाथ रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो लड़का एक सीधा-साधा है, जो है लड़का ईमानदारी से अपना काम-धाम करता था, आज भला वो कैसे हो सकता है? सब लोग ये सोच-सोच करके परेशान होते हुए चले जा रहे हैं। अब जो सऊदी हुकूमत के सरकार को कहना है कि वहाँ की हुकूमत कह रही है कि जैद को अगर बचाना है तो हिंदुस्तान की सरकार उसकी सिफारिश कर सकती है, उसकी अर्जी ताकीद कर सकती है। अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उस जैद के फांसी को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएँगे या फिर जैद को जो फांसी के फंदे पर झूलना पड़ेगा? यानी दोस्तों देखा जाए सऊदी हुकूमत में जो फांसी की सज़ा है 2024 में बहुत तेज़ी से फांसी की सज़ा जो है पाई गई है। खास करके दिसंबर में। अब 3 दिसंबर 2024 को जैसे ही 3 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, इसमें जैद भी है जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, मर्डर की सज़ा सुनाई गई है और उसके बाद ये ड्रग्स का सज़ा सुनाई गई है फांसी की। जैसे लोगों को फांसी की सज़ा सुनाया जाता है 300 प्लस से जो है 2024 में 5 लोगों की फांसी हो चुकी है। यानी देखा जाता है दिसंबर में 2024 तक 303 लोगों को सऊदी हुकूमत ने फांसी की सज़ा सुना चुकी है और कई लोगों की फांसी हो चुकी है। ये सुन करके सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो आजकल के बहुत से हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जाते हैं, जैसे बहुत से लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं, काम-धाम करते हैं और वहाँ पे ये होता है कि जब आप आते हैं, आने का समय होता है, तो बहुत से वहाँ पे कपिल होते हैं, बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं कि आपके पास कुछ सामान आपको पैक करके गिफ्ट में दे देते हैं, बोलते हैं कि ये सामान है मेरे तरफ से गिफ्ट है, आप इसको ले लो। अब जैसे आप उस सामान को लेकर के आते हैं अपने मुल्क, जैसे आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, चेकिंग के दौरान कस्टम विभाग वाले आपको पकड़ लेते हैं। जब कस्टम विभाग पकड़ते हैं तो उसमें जो है या तो जो ड्रग्स रहता है या तो फिर जो है कीमत से ज़्यादा वहाँ पे आपको गोल्ड पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, जिससे भी आपकी जो है
फांसी की सज़ा हो सकती है, आप जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ऐसे बहुत से नौजवान हैं, ऐसे बहुत से जो है लोग हैं, हज करने के लिए जाता है, एजेंट उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। अभी देखा जाए दिल्ली में ही ऐसे ही एक नौजवान था जो अपने जो है वालिदा के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी में गया था। जब सऊदी से वापस आ रहा था तो वहाँ पर जो एजेंट था, एजेंट ने उन लोगों को एक पैकेट दिया, उसमें जो है लगभग 25 लाख कीमती का जो है गोल्ड रखा हुआ था और उन लोगों को पता नहीं था कि एजेंट जो दे रहा है इसमें बेग की स्मृति जो है गोल्ड रखा हुआ है, शायद हम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। एजेंट ने उन लोगों को ये बोल करके दिया कि ये लो हमारे तरफ से तुम लोगों को लिए जो है एक छोटा सा गिफ्ट है, ये तुम लोगों को लिए है। उसके बाद ये लोग उसको ना देखते ना खोलते, कुछ नहीं करते। जैसे लोग वहां से आते हैं सऊदी से, जैसे हिंदुस्तान के सरजमी पर पहुंचते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, वहां पर जो होते हैं कस्टम विभाग वाले चेकिंग के दौरान उन माँ बेटे को पकड़ लेते हैं और जब पकड़ लेते हैं उनको लगभग 2 दिन तक बैठा के कड़ी पूछताछ करते हैं। वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अपनी जो बेगुनाही को साबित करते-करते लोगों को 2 से 3 दिन लग जाता है। जब उन लोगों की बेगुनाही साबित होती है तब कस्टम विभाग उन लोगों को छोड़ती है। दोस्तों ये सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है, क्या जैद को फांसी होगी? कई ऐसे वीडियो वायरल हो कि जैद को फांसी हो चुकी है या जैद को फांसी होने वाली है या फिर जो है जैद की फांसी को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताते चलूं, इंशाल्लाह जैद को जो है वहाँ की हुकूमत ने जो है फांसी की सजा जो माफ कर दी और इंशाल्लाह वो जल्द ही अपने हिंदुस्तान के सरजमीं पे ईद बाद इंशाल्लाह तशरीफ लाएगा। दोस्तों ये जो मेरा जो कहानी सुनाने का उद्देश्य था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, आप सब लोगों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य था कि आजकल के जो सोशल मीडिया का ट्रेंड चल गया, लोग बहुत अनाप-शनाप भ्रामक चीजें जो है जल्दी से वायरल करते हैं। हालाँकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की छवि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके समाज में क्या घट रहा है, क्या घटनाएँ हो रही हैं, किसको कहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, उस मुद्दे पर अगर आप शायद बात करें तो हमारे समाज से अपराध 50% खत्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। जय हिंद।